एक जमाने में अदौरिया की सोफियाना सरजमीन में आर्या नामी एक बहादुर नौजवान लड़की रहती थी। आर्या का सफर इस वक्त शुरू हुआ जब उसने अपने उटारी में छिपे एक कदीम नक्शे को ठोकर मारी जो खफिया अलामतों और गैर वाज़ेह निशानियों से भरा हुआ था। दिलचस्पी से इसने नक्शे के राजों से पर्दा उठाने और एल्डोरिया के असरार को खोलने की जस्तजू का आगाज किया। जैसे ही आर्या अपने सफर पर निकली, इसका सामना एक अक्लमंद बूढ़े बाबा से हुआ जिसने उसे आगे आने वाले खतरात से खबरदार किया। बाबा के इंतबाहात को नज़रअंदाज करते हुए आर्या ने नक्शे के असरार से पर्दा उठाने का अज़्म किया। रास्ते में आर्या का सामना जंगल के स्प्राइटस के एक शरारती गरवा से हुआ जिसने उसे गमराह करने की कोशिश की। अपनी तेज़ अक्ल और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए आर्या ने स्प्राइटस को पीछे छोड़ दिया और अपनी तलाश जारी रखी। जैसे ही रात हुई, आर्या ने एक प्रासरार गार में पनाह ली। उसके अंदर रहने वाली कदीम मखलूक से बेखबर थी। गार की गहराई में आर्या ने एक पोशीदा चेम्बर दरियाफ्त किया जो चमकदार खजानों और कदीम नमूनों से भरा हुआ था। खजानों में से आर्या को एक जादुई तावीज़ मिला जो एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रहा था। तावीज़ की ताकत को महसूस करते हुए आर्या ने अपना सफ़र जारी रखते हुए उसे करीब रखने का फैसला किया। जैसे ही आर्या ने एल्डोरिया के दिल की गहराई में कदम रखा, इसका सामना खाना बदूश सहराई बाशिंदों के एक कबीले से हुआ जिन्होंने इसकी मदद के बदले उसे रहनुमाई की पेशकश की। आर्या ने खाना बदूशों की मदद करने पर रिजामंदी जाहिर की और सहरा की जलती रेत के पार एक खतरनाक सफर का आगाज किया। रास्ते में आर्या को रेत के शदीद तूफानों और गुदार सराबों का सामना करना पड़ा जिसने उसके अज़्म का इम्तिहान लिया। खाना बदूशों की मदद से आर्या आखिरकार छिपे हुए नखलिस्तान तक पहुंच गई जहां नक्शे के अगले सराग का इंतजार था। लेकिन इससे पहले कि वो सराग हासिल कर पाती, आर्या का सामना एक हरीफ खजाना शिकारी से हुआ जिसने अपने लिए नक्शे का दावी करने की कोशिश की। आर्या ने खजाने के शिकारी के साथ एक सनसनीखेज मुकाबला में मसरूफ अपनी अक्ल और चस्ती का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे छोड़ दिया। शिकस्त खाकर खजाना का शिकारी पीछे हट गया और आर्या को सुराग हासिल करने और अपनी तलाश जारी रखने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। जैसे ही आर्या एल्डोरिया के दिल की गहराई में सफ़र करती गई, इसका सामना कदीम मंदिरों की एक सीरीज से हुआ जिनकी हिफाजत खौफनाक मखलूक़ात ने की। अपने भरोसामंद तावीज़ की मदद से आर्या मंदिरों के जाल और चैलेंजों को आसानी के साथ नेविगेट करने के काबिल थी। आखिरी मंदिर के मरकज़ में आर्या ने तवील उर्से से खोए हुए खजाने को बेनकाब किया जिसकी तरफ नक्शा उसे ले जा रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो अपने इनाम का दावी कर पाती, आर्या का सामना खजाने के कदीम मुहाफिज एक ज़बरदस्त ड्रैगन से हुआ। बेखौफ आर्या ने ड्रैगन का मुकाबला जरात और अज़म के साथ किया, अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इस ताकतवर दरंदे को शिकस्त दी। ड्रैगन की फतह के साथ आर्या ने खजाने का दावी किया और नक्शे की हकीकी ताकत को खोल दिया। घर वापसी के लिए आर्या ने अपने नाकाबिल यकीन सफ़र और रास्ते में सीखे गए इस बाग पर गौर किया। अपने गांव वापस आकर आर्या को एक हीरो के तौर पर सराहा गया और उसका नाम पूरे मुल्क में लेजेंड बन गया। लेकिन यहाँ तक कि जब उसने अपनी फतह का जश्न मनाया, आर्या जानती थी कि इसकी महमजोई अभी खत्म नहीं हुई। हाथ में नक्शा के साथ आर्या ने एल्डोरिया के इसरार की खोज जारी रखने और उसके राजों से पर्दा उठाने का अज़्म किया और इस तरह अपने भरोसेमंद तावीज़ और नाकाबिल तस्खीर जज्बे के साथ आर्या एक बार फिर नामालूम की तरफ रवाना हुई। जो भी चैलेंजेस सामने हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अपने सफ़र के दौरान आर्या का सामना जंगल के अंदर छुपी हुई खोई हुई तहजीब से हुआ। तहजीब की हिफाजत कदीम सरपरस्तों ने की जिन्होंने आर्या को चैलेंज किया कि वो उसे गुजरने से पहले उसकी काबिलियत साबित करे। अपने अज़्म और बहादुरी के साथ आर्या ने सरपरस्तों के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की और पोशीदा शहर तक रसाई हासिल की। अंदर उसने इल्म और नमूने का एक ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया जो एल्डोरिया की तारीख पर रोशनी डालता है। लेकिन आर्या की मौजूदगी ने एक तवील उर्से से गैर फ़ाल बराई को भी बीदार किया जिससे ज़मीन को हड़प करने का खतरा था। नए मिलने वाले इत्तेहादियों की मदद से आर्या ने एल्डोरिया पर तबाही मचा देने से पहले बराई को रोकने की जस्तजू का आगाज किया।
रास्ते में आर्या ने उन कदीम पेशीन गोइयों का पर्दाफाश किया जिनमें अंधेरे को शिकस्त देने में इसके किरदार की पेशीन गोई की गई थी। इस इल्म से आरास्ता होकर आर्या ने एक ऐसी जंग में बुराई का मुकाबला किया जिसने एल्डोरिया की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। आखिर में ये आर्या की हिम्मत और बेलौसी थी जिसने जमीन को तबाही से बचा लिया। जैसे ही एल्डोरिया में अमन वापस आया, आर्या को एक हकीकी हीरो के तौर पर सराहा गया जो उसे जानने वाले सभी लोग महबूब थे। लेकिन आर्या जानती थी कि इसकी महमजोई अभी खत्म नहीं हुई और इसने अपनी जादुई दुनिया के अजायबात को तलाश करने का अज़्म किया। इसके पास अपने काबिल एतमाद तावीज़ के साथ आर्या एक बार फिर नामालूम की तरफ रवाना हुई। जो भी चैलेंज सामने हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और अगरच्चा उसका सफ़र तवील और ख़तरनाक होगा, आर्या जानती थी कि उसका मकदर अज़मत है, क्योंकि हर महमजोई के दिल में दरियाफत का वादा पोशीदा है और आर्या एल्डोरिया के राजों से पर्दा उठाने के लिए प्रेज़म थी, चाहे उसके रास्ते में कोई भी खतरा क्यों ना हो।